हेलो, गुड मॉर्निंग सुभाषिष प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों को दर्पण एवं दर्पण से संबंधित प्रमुख बातों को समझाए थे तथा दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है ये भी मैं प्रूफ करके आप लोगों को बताया था कि r/2 इक्वल टू एफ होता है या 2f इक्वल टू आर होता है। तो जो भी छात्र हमारा पिछला वीडियो लेक्चर में देखे हों उनको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जा रहा है, वे देख लेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों को फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध क्या होती है यह सिद्ध करके हम आप लोगों को समझाएंगे। तो रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट लेंथ एंड इमेज लेंथ के बारे में हम आज आप लोगों को विस्तार से समझाएंगे। तो अब आप लोग बोर्ड पर आइए। आप लोगों को दर्पण बनाने के बारे में समझाया गया था। आप दर्पण बना लेंगे, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण से भी सिद्ध हो जाएगा, मैं बाद में आप लोगों को उत्तल दर्पण द्वारा भी सिद्ध करके बताऊंगा। यहाँ आपका ध्रुव होगा, पोल होगा, यहाँ वक्रता केंद्र होगी और इसकी आधी दूरी आपको सिद्ध करके बताया गया था। फोकस होता है। ऑब्जेक्ट आप रख दीजिए अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आप वस्तु रख दीजिए, या आप वस्तु को और दूर भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। आप कहाँ रखना चाहते हैं आप रख लीजिए, आपको रखना है। कहीं भी आप इसको बढ़ा करके रख सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये नहीं कि मैं जो जहां रख रहा हूं वहां आप भी रखें। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु आपकी कहीं भी हो सकती है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। रख लीजिए कहीं। तो प्रतिबिंब कैसे बनता है हम आप लोगों को समझाए थे पिछले वीडियो लेक्चर में। वस्तु से होकर मुख्य अक्ष के समानांतर चलकर दर्पण से टकराने वाली प्रकाश की जो किरण होगी वह दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होकर के गुजरती है। अगर हम कोई किरण वक्रता केंद्र से डालें तो यह इसी रास्ते से वापस लौट जाती है। जहां पर ये दोनों किरणें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, यहाँ प्रतिबिंब आपका बनता है इस प्रकार से। अगर इसका हम नामकरण कर दें वस्तु का AB, तो यहां आपका B' और A' हो जाएगा। यहां जहां पर टकराती है इसका नाम आप वो रख लीजिए और यहां से एक लंब डाल दीजिए आप मुख्य अक्ष पर M। ठीक है। तो आज हम आप लोगों को समझाने चल रहे हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी को F से संकेत किया जाता है और वस्तु की दूरी को तथा प्रतिबिंब की दूरी भी। इन तीनों के बीच में क्या संबंध होता है ये हम आज आप लोगों को सिद्ध करके बताएंगे। तो अब आप त्रिभुज ABC और CA', B', ये दो त्रिभुज आप देखेंगे। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं। तो समरूप त्रिभुज ABC एवं CA', B' में चूंकि समरूप त्रिभुज में त्रिभुज के संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं, एक ही अनुपात में होते हैं, इसलिए यहां पर
इस लंबाई और इस लंबाई का अनुपात जो होगा, ए बी का जो अनुपात होगा, ए बी का अनुपात ए डैश बी डैश से यह बराबर होगा ये दूरी और इस दूरी का, ए सी और सी ए डैश। ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार से हम इधर से एक त्रिभुज ले लेते हैं यहां पर, इस त्रिभुज को और ये त्रिभुज एम ओ एफ और इसी प्रकार त्रिभुज एम ओ एफ एवं ए डैश बी डैश एफ, ये समरूप है। ए डैश बी डैश एफ समरूप है, तो इसकी भी भुजाएं आनुपातिक होंगी, दोनों त्रिभुज की भुजाएं आनुपातिक होंगी। अर्थात इसमें इस दूरी का अनुपात और इस दूरी का जो अनुपात होगा, यमो का जो अनुपात होगा, यमो अपान ए डैश बी डैश, यह बराबर होगा एफ एम अपान ए डैश एफ। एफ स्मॉल एफ लिखी, वहां स्मॉल एफ लिखा गया है। तो एक चीज आपको ध्यान देने की बातें हैं यहाँ पर कि चूंकि ये दूरी और ये दूरी दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है और समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कहीं पर भी बराबर होती है, इसलिए ए बी बराबर होगा एमओ के। ए बी बराबर है एमओ के, क्यों बराबर है? समांतर रेखा के बीच की दूरी है। ठीक है, तो समीकरण 2 में अगर हम चाहें तो यमो को हटा करके यहां पर ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। तो जब दोनों आपस में बराबर हैं तो हम यहां से यमो को रिप्लेस करके ए बी लिख देंगे। ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर एफ एम बटा ए डैश एफ। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो अगर अब आप देखेंगे तो यहाँ ए डैश, यहाँ ए बी बटा ए डैश बी डैश और यहाँ ए बी बटा ए डैश बी डैश को ध्यान से आप देखिए, यहाँ ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर है ए सी बटा सी ए डैश के, और यहाँ ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर है एफ एफ बटा ए डैश एफ। अर्थात 1 और 2 से ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। इसको समीकरण 3 में रख लीजिए। समीकरण 1 एवं 3 से हम इन दोनों को आपस में बराबर लिख सकते हैं। ए सी अपान सी ए डैश, सी ए डैश और एफ एम अपान ए डैश एफ। तो अगर यहां पर अगर हम देखें, अगर हमारा जो बिंदु वो है वो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा न होकर अगर हमारा छोटा ऑब्जेक्ट रहा होता तो पैरेलल लाइन जो है यहाँ इतना दूर से न पढ़कर जा करके पैरेलल लाइन यहीं कहीं रहती, और जो लंब डाला गया यहाँ आया है, लंब भी हमारा लगभग पोल के पास होता, ध्रुव के पास होता, तो फिर ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर हो जाती, अर्थात एफ एम बराबर हो जाता है एफ पी के। यदि बिंदु वो पी के नजदीक रहा होता, यदि बिंदु ओ पी के नजदीक होता
तो ये एफ एम बराबर हो जाता है एफ पी के, ये एफ एम बराबर हो जाता है हमारा एफ पी के। तो यहां से अब हम एफ एम को हटा करके एफ पी लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो यहां से हटा देंगे, AC अपॉन CA डैश बराबर एफ एम को हटाकर एफ पी लिखेंगे बटा ए डैश एफ। मुझे विश्वास है कि इतनी बातें अब आप लोग समझ लिए होंगे कि कहाँ हमको क्या रिप्लेस करके लिखना था। अगर इतनी बातें आप लिख लिए हैं तो अब हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ी सी बातें को और समझना है। AC हमारी कौन सी दूरी है, थोड़ा सा आप ध्यान देखेंगे। जो A और C के बीच की दूरी है, ये दूरी हमको यहाँ पर लिखनी है। तो ये दूरी हमको नहीं ज्ञात है, हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात है, यह वस्तु रखी गई है। ये दूरी नहीं ज्ञात है, तो क्योंकि ये दूरी ज्ञात है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात है, यह वक्रता त्रिज्या है। पूरी दूरी से अगर यह दूरी घटा दें तो हमको ये दूरी पता चल जाएगी, तो हमको AC पता चल जाएगा। कब पता चलेगा? अगर हम AP में से घटा दें, क्या घटा दें? CP को घटा दें। अब हमको लिखना है CA डैश, तो CA डैश कहाँ है हमारा? C है और A डैश, ये दूरी लिखना है। ये भी दूरी नहीं पता है। अगर हम ये पूरी दूरी जो कि हमें वक्रता त्रिज्या है, इसमें से अगर ये दूरी हमको घटा दिया जाए, प्रतिबिंब की दूरी घटाई जाए, तो ये दूरी पता चल जाएगा। अर्थात CP में से घटाना होगा हमको A डैश P को। इस साइड आ जाइए, FP लिखना है। F से लेकर P, F फोकस दूरी है, पता है आपको, इसको रहने दीजिए, FP को FP रहने दीजिए। नीचे आपको लिखना है A डैश F, ये डैश और F यहां तक लिखना है, इतना ही दूरी लिखना है। तो ये दूरी आपको ज्ञात नहीं है, क्लियर? अगर यहां से यहां तक की दूरी जो वस्तु की दूरी से जब फोकस दूरी घटाएंगे तो ये दूरी आ जाएगा। अर्थात A डैश P में से आपको घटाना पड़ेगा FP। तो इस प्रकार से इस चीज को थोड़ा सा हम और स्पष्ट होने के लिए इस प्रकार से लिख लेंगे। ये लिख लेने के बाद अब हम इसको संकेतों के रूप में लिख देंगे यहाँ पर कि कौन सी दूरी क्या है। इसको आप आकर के ध्यान से देखिए। तो हमारा जो AP है, A से लेकर के P की दूरी है, इधर की जो सारी की सारी दूरियां होती हैं मुख्य अक्ष के इधर जो होती है निगेटिव, यहाँ से इधर की पॉजिटिव, ऊपर की पॉजिटिव और नीचे की निगेटिव होती हैं। तो यहाँ से इधर की सारी दूरियां जो है निगेटिव में ही लिखी जाएंगी, चिन्ह के साथ लिखी जाएंगी। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो AP जो है, A से लेकर P तक जो हमारा है, यह वस्तु रखा गया है या U है, माइनस का U। अब यहाँ माइनस है, माइनस लगा दीजिए। C और P लिखना है हमको। C से लेकर P तक के यह फोकस की डबल दूरी है, ये भी फोकस है, ये भी बराबर होता है यहाँ तक, यह मध्य बिंदु है। तो हम 2F लिख देंगे माइनस का। नीचे आएंगे, फिर हमको CP को ही लिखना है। C से लेकर P लिखना है -2F माइनस A डैश P लिखना है। तो यहाँ आपका प्रतिबिंब बना हुआ है और प्रतिबिंब की जो दूरी होती है यह V होती है, माइनस V है। इस साइड आ जाइए, यह FP फोकस दूरी है, F से लेकर P तक F है माइनस का। A डैश जो P है आपका, यह प्रतिबिंब बना हुआ है, माइनस का भी है, माइनस FP फोकस दूरी लिखना है, यह भी आपका माइनस है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए एक लाइन, ब्रैकेट को आप तोड़ लीजिए। तो यदि आप ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो -U प्लस हो जाएगा 2F बटा -2F प्लस हो जाएगा V, यहाँ -F ही रहेगा, माइनस का V, ब्रैकेट तोड़ेंगे प्लस हो जाएगा F। तिर्यक गुणा कराएंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको कराना है। तो पहले U का -V में कराएंगे तो हो जाएगा प्लस का UV
इसका गुणा एफ में कराएंगे, माइनस का हो जाएगा यू एफ, अगर 2f का इसमें कराएंगे तो माइनस का 2f भी। अब इसका यदि यहां पर आप करा देंगे तो प्लस का 2f स्क्वायर हो जाएगा, बराबर इसका यहां अगर कराएंगे तो माइनस माइनस कराएंगे, प्लस का 2f स्क्वायर, इसका अगर यहां करा देंगे तो माइनस का f भी। तो देखिए ये प्लस का 2f स्क्वायर प्लस का 2f स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचता क्या है आपका, तो देखिए ये जो आपका माइनस का 2f भी है, इसको इस पक्ष से उस पक्ष में कर दीजिए तो बराबर उधर लेकर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और प्लस 2f भी में से एक f भी माइनस का कम कर देंगे तो एक f भी उधर बचेगा, इधर को रहने दीजिए आप u भी, और आपका माइनस का है uf, बराबर यह जब जाएगा उस तरफ तो हो जाएगा आपका प्लस का 2f भी, और ये माइनस का f भी पहले से पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से यदि आप इसको घटा लेंगे तो ये बच जाएगा एक f भी। इस समीकरण के दोनों पक्षों में u भी f से आप भाग करा दीजिए, यहां भी u भी f, u भी f, यहां भी u भी f करा देंगे तो क्या आपका बचेगा, देखिए f भी कट जाएगा, f भी आपका कट जा रहा है, बच क्या रहा है आपका, यहां जो आपका बचने वाला है 1/u बचने वाला है, 1/u। इधर आ जाइए, u कटेगा f कटेगा, u कटेगा f कटेगा, यहां जो कटेगा u भी कट जाएगा, 1/f बचेगा, माइनस का बचेगा यहाँ 1/v, और यहां पर बचा हुआ है 1/u बराबर, इसको यहीं लिख लीजिए आप 1/u। इस v को इस साइड से उसी साइड में आप कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, यही आपका रिलेशन है। 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, यही फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब के दूरी के बीच में यही आपका संबंध है। तो बच्चों मैं समझ रहा हूं कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी, अगर नहीं समझ में आई होगी तो आप वीडियो को दो बार देख लेंगे, 3 बार देख लेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको निश्चित तौर पर सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको मेरा यह वीडियो लेक्चर समझ में आया हो तो आप लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने मित्रों में शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।